जाऊं तेरे रंग में। रुद्र! रुद्र! नानी माँ, प्लीज जाने दीजिए ना, हमारे कारण इस घर की शांति को भंग मत होने दीजिए। नहीं देवयानी, बुरा सहना कई मर्तबा बुरा करने से भी बहुत बुरा होता है। तू हारेगी नहीं, अपने हक के लिए लड़ेगी तू। और उस लड़ाई में तुझे किसी से भी लड़ना पड़े तो वो गलत नहीं होगा। समझ गए? भोलेनाथ की कसम, क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है ये देवयानी। हमारा खून जलाने का, हमें तकलीफ देने का एक मौका नहीं छोड़ती वो लड़की। क्या बोले काशी के लिए, अब हमारी किस्मत ज्यादा अच्छी है या उसकी किस्मत ज्यादा खराब है? हा? देखो ना, काशी तो उसी को भाग्यवान मानता है, जब देखो उसी का साथ देता है, और हम लोग तो जैसे उसके लिए कुछ है ही नहीं। वही तो जीजी, वही तो। जब हमारा पति ही हमारा साथ नहीं दे रहा है तो हम किसी को क्या कहें? छोड़ो। ये देखो आ गई। आपका घर तो बहुत अच्छा है। आज तुम्हें पूरे घर की सैर कराएंगे, ठीक है? चलो। दादी, वाह दादी। कैसी हो बेटा तुम? हाँ? इसका बदन तो तप रहा है। अच्छी लग रही हो। देखो बेटा, हमने कभी कुछ कह दिया हो हाँ तो दिल में मत रखना, माफ कर देना हमें। हाँ, मन में बैर मत रखना हमारे लिए। हाँ हाँ। और बताओ देवयानी बेटा, ससुराल में सब कैसे हैं? सब कुछ ठीक है ना बेटा? वहाँ पे तुम्हारा ध्यान तो रख रहे हैं ना सब? या ये माथे पे ओह, नए घर में हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, अचानक से सामान गिरा दे किचन में, सर पे गिर गया। अली बच्चा, अली हमला बच्चा, हमला बच्चा, अली अली। ये जो गुड़िया आपके हाथ में है, आप दोनों को तो इससे छुटकारा मिल गया है, पर मैं फंस गई हूँ। रात दिन इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी अपने घर में। अरे बेटा, तू फिक्र क्यों करती है? हमारे पास इसके लिए भी एक तरकीब है। इसको ना तेज बुखार है। ये आई तो अपने पैरों पर है, पर चलकर जाएगी नहीं। रूपा जी। हाँ जी। कुछ घर में मेहमान आए हैं और ये हमला छोटा सा नन्हा सा गुड़िया प्यासा लग रहा है, इसे जूस पिलाइए। हाँ, करते हैं, सब करते हैं। बनाते हैं कुछ अच्छा सा। चलो। आपको मेरी जान ले ली है तो ले लीजिए, मैं उफ तक नहीं कहूंगा।
लेकिन मैं उस लड़की को उसके घर लेने नहीं जाऊंगा नानी, हरगिज नहीं। ठीक है, यही फैसला है ना तेरा? तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले ये तलवार अपने हाथ में और मेरा गला काट दे, धड़ से अलग कर दे, ताकि मैं इस पाप की भागीदार बनूं ही नहीं। ले ना, ले। नानी प्लीज आप। नहीं, हाथ मत लगा मुझे, तू दूर रह। ये हो क्या गया आपको? सब कुछ जानने के बाद भी इतना लगाव उस लड़की के साथ? क्यों नहीं? बहू है वो इस घर की, तू शादी करके ब्याह करके उसे यहाँ लेकर आया है। अरे घर की लक्ष्मी है वो, और घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। देख रुद्र, हर लड़की धोखेबाज नहीं होती बेटा। मैं समझ सकती हूँ कि तू उससे नाराज है, तेरी नाराजगी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन किसी की जान जोखिम में डालना ये बात ठीक नहीं है बेटा। मैं तुझे शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ाने नहीं दूंगी रुद्र। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मान ले मेरी बात। क्या कर रही हैं नानी आप? प्लीज। मेरा बच्चे, बेटा इतनी नफरत, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है बेटा। समझ मेरी बात को। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम काशी जी। इस घर की बड़ी बहू ये है तो पहले इनकी पूजा होगी, फिर छोटी बहू की पूजा होगी। रानी बिटिया, आप यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। आओ बच्चा, आप वहां बैठ जाइए। महादेव आपको हमेशा खुश रखें। ये तो पहले ही अधमरी दिख रही है, अब वो आए तो बाकी का काम कराए उससे। और चिच्ची, वो अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ मर गई वो? पता नहीं।
काशी, आराम से आराम से। लापरवाह कहीं की। मेरी बच्चा, अरे बच्चा, अरे कंबल कंबल लेकर आओ। गंगा बहुरा गई है क्या? ये क्या कर दिया? माफ कीजिए मालिक, गलती से पैर फिसल गया। ये मेरी बच्चा, ये मेरी बच्चा। अरे क्या कर रही हो तुम, अंधी हो गई हो क्या? हैं? सारा बेचारी को भिगो दिया तुमने, देखकर काम नहीं कर सकती। नीचे आओ जल्दी। देवयानी, देवयानी, अरे बेटा ठीक तो है ना? चलो बच्चा, बचवा। ठीक हो ना देवयानी? अरे बहना, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए। अरे घबरा गए थे, करते हैं फोन डॉक्टर को। जी जी फोन कीजिए। हाँ हेलो डॉक्टर, हम काशीनाथ पांडे के घर से बोल रहे हैं, पांडे निवास से। क्या है कि हमारी पोती की तबीयत खराब हो गई है, तो जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है। देख रुद्र, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा, तू अगर देवयानी को पूरे रस्मों रिवाज के साथ इस घर में नहीं लेकर आया, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं अपनी जान ले लूंगी, मार डालूंगी अपने आप को। नानी, नानी छोड़िए इसे। नहीं नहीं छोड़ूंगी, छोड़ छोड़िए। छोड़ दे। क्या कर रहे हैं? तू मेरा कहना क्यों नहीं मान रहा है? घबरा गई है, नजर नहीं आ रहा। एक बात सुन ले, देवयानी बच्चा कुछ हुआ तो हम तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। माफ करना साहब, गलती से हो गया। गलती हो गई। खड़ा खड़ा मुंह करने के रही है, तौलिया लेकर आ जल्दी। तारानी पूछिया, कमरे में लेके जाइए। छोड़ दे बेटा, माँ उसके हाथ से खून बह रहा है, छोड़ दे इसे। देख रुद्र, अगर तू ये समझ रहा है कि ये हरकतें करके अपना खून बहाकर तू मुझे मना लेगा, तो तू गलत है। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्यों जिद कर रही है नानी? मैं उस लड़की को लेने नहीं जाऊंगा। ठीक है रुद्र, अब तू मेरी बात को मेरी जिद समझ या मेरी मर्जी, मगर मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर तू उसको रीति रिवाज के साथ इस घर में वापस नहीं लाया, तो मैं ना दवा खाऊंगी और ना ही अन्न का एक दाना भी मैं अपने मुंह में नहीं डालूंगी। समझ गया तू? अब दफा हो यहां से। हे भगवान, देवयानी का तो पूरा बदन तप रहा है, बहुत तेज बुखार। डॉक्टर वो आया कि नहीं? हाँ काशी, हमारी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, वो ट्रैफिक में फंस गए हैं, बस आते ही होंगे। ए मोहन बा, गाड़ी निकाल, देवयानी बच्चा अस्पताल लेकर जाएंगे हम। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जब तक देवयानी को लेकर अस्पताल जाएंगे तब तक तो डॉक्टर भी आ जाएंगे। चीची ने फोन कर दिया है। और क्या? ए देवयानी बच्चा, आपको कुछ नहीं होगा, हम कहता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। चंदा, ए मुनिया कमरे में लेकर जा। जा बेटा जाओ, ले जाओ, ले जाओ। इसको कुछ खिला भी देना। ए देवयानी बच्चा, अरे तू तो बहुत हिम्मत वाली है, हौसले वाली है। बस अब डॉक्टर आता ही होगा। देवयानी, क्या हुआ आप सबको? इतने परेशान क्यों हैं? देवयानी बच्चा
बीमार है और ये पहले से ही बीमार थी जब आपके घर से आई थी। वो बुखार थोड़ा बढ़ गया है, हमने डॉक्टर वक्त बुलाया है, बस आता ही होगा। जरा तीखा क्या खिला दिया मैंने? अपने परिवार के सामने ड्रामा करने लगी। अगर बुखार था तो आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर बा का। इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है। आप तैयारी करो, मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। तेरे रंगों की इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगे मन में, तरंग अब जागी है। तू आंखों से मुझे छू ले, अब मेहंदी को सजदे करने दे। हर एक दुआ में कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। डॉक्टर, 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 डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, बहुत तेज बुखार है इन्हें, ठंडे पानी में भीग गई थी। ठीक है, आप इन्हें अंदर लेके चलिए। रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगी ना? एक बार मुझे पूरा चेकअप करने दीजिए, उसके बाद ही बता पाऊंगा। देखिए डॉक्टर, मुझे देवयानी बिल्कुल ठीक चाहिए। आप प्लीज और भी डॉक्टर्स को बुलाइए, प्लीज। सर काम डाउन, मैं चेक कर रहा हूँ, दूसरे डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं प्लीज बुलाइए उनको। ठीक है सर। नर्स, डॉक्टर प्रकाश को बुलाइए।
सर डोंट वरी, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर। अच्छा वो आप इन्हें पहले ही ले आए, वरना ठंड इनके लंग्स में बैठ सकती थी। थैंक यू। हमसे इतनी नफरत करते हैं और इतनी छोटी सी बात पर पूरे हॉस्पिटल को सर पर खड़ा कर दिया। मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी नानी के लिए किया है। तुम जियो या मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मेरी नानी को जरा सी भी खरोच आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अगर शाम तक मैं तुम्हें नहीं लेके गया तो वो कुछ खाएंगी नहीं। उनकी सलामती के लिए तुम्हारा सही होना बहुत जरूरी है। समझ आई तुम्हें? शाम होने वाली है, जल्दी से जाते हैं, सारी रस्में पूरी करते हैं। रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, तेरे रंग में रंग जाऊं। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। देवयानी दीदी ठीक हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी बचवा, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक है खुशी। पापा आप ये पक्के की रस्म को जल्दी कीजिए, मुझे दिव्यानी को वापस लेकर जाना। आओ बचवा। रुद्रा जी आप भी आ जाइए। चंदा खिचड़ी लेकर आ। रुद्रा आइए आइए, अंदर आइए। रुद्रा जी आप कैसे हैं? ठीक है जी। माँ आप यहाँ क्या कर रही? रुद्रा वहाँ नानी के पास कौन है? नानी के पास नौकरों को छोड़कर आई हूँ बेटा। तुम तो जानते हो नानी ने जो कहा था, और मैंने कितनी बार तुम्हें फोन किया, तुम फोन नहीं उठा रहे तो मुझे यहाँ आना पड़ा। सुबह से नानी ने कुछ खाया नहीं है, अगर हम जल्दी घर नहीं पहुंचे तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है। चलिए। हमें आपसे 2 मिनट बात करनी है। तुमने सुना नहीं माँ ने क्या कहा है? प्लीज बस 2 मिनट। जल्दी बोलो क्या बोलना है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अब बोलोगी भी? दरअसल हम ये सोच रहे थे कि आप अपनी नानी से इतना प्यार करते हैं कि
आपके मन में हमारे लिए जो नफरत है उसे भी साइड कर दिया और हमें घर लेने वापस भी चले आए, तो आप क्या मतलब? अगर आप अपनी नानी माँ से इतना प्यार करते हैं तो अपनी खुद की बेटी से इतनी नफरत क्यों? वो मेरी नानी है और वो लड़की मेरी बेटी नहीं है। समझ आई तुम्हें? मिल गया जवाब तुम्हें? चलो यहां से। मैंने कहा चलो। देखिए, ये बात तो हम समझ गए कि ना आप खुशी को अपनी बेटी मानते हैं और हमें अपनी पति तो कतई नहीं मानते क्योंकि जबरदस्ती ऐसे शादी कर ली है। लेकिन कहा है ना, हमसे खुशी का दर्द नहीं देखा जाता और हमसे बेहतर खुशी का दर्द कोई और समझ भी नहीं सकता। बचपन से अपने माँ पापा को देखे नहीं है, उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहती है। लेकिन जो खुशी के साथ हो रहा है वो तो और भी गलत है। हम तो सोच भी नहीं सकते उसे कितना दर्द होता होगा। रोज अपने पापा को अपने सामने देखती है लेकिन कभी भी उनका प्यार उसे नहीं मिलता। इसलिए हमने ये फैसला कर लिया है कि हम आपके साथ घर वापस नहीं जाएंगे। हमारा मतलब ये है कि अगर आप खुशी को अपनाएंगे नहीं, उसे गुस्सा करना बंद नहीं करेंगे और जब तक उसे अपनी बेटी का हक और प्यार नहीं देते, हम नहीं चल सकते आपके साथ। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? ब्लैकमेल कर रही हो मुझे, ये जानते हुए भी कि नानी की तबीयत खराब हो सकती है? हम समझते हैं, पर देखिए, ब्लैकमेल तो वो इंसान करता है ना जो अपने फायदे के लिए कुछ करता हो। हम तो जो कह रहे खुशी के लिए कह रहे। हाँ सर, नानी जी का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। हाँ, मैं घर पहुंच रहा हूँ, आप नानी के साथ ही रहें प्लीज। देखो, बेकार का टाइम वेस्ट मत कर, यहाँ से चलो, मेरी नानी की तबीयत खराब है। चलो जल्दी। देखिए, हमने आपसे कहा ना, हम आपके साथ घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमसे वादा नहीं करते कि आप खुशी का ख्याल रखेंगे, उसे गुस्सा नहीं करेंगे और हो सके तो उसे प्यार देंगे और अपना भी लेंगे। मैं वादा करता हूं कि खुशी के साथ गलत बर्ताव नहीं करूंगा। उसे अपनाने की कोशिश करूंगा। अब चले? अब चलो। राजवीर की तबीयत तो ठीक हो गई है ना, तो वो मुझे लेने क्यों नहीं आया? राजवीर बिल्कुल ठीक है बेटा। वो घर पर नानी जी थोड़ा एक काम करते हैं, हम घर जाकर बात करें। पर मॉम प्लीज। खुशी, चलो घर चलते हैं।
कुछ खा लीजिए। नहीं, जब तक देवयानी नहीं आएगी मैं नहीं खाऊंगी। थोड़ा सा खा लीजिए ना। ओफो, जा लेकर जाओ यहाँ से। तो फिर थाली हमें दे दीजिए, काहे कि हम आ गए हैं। कैसी हैं आप? बड़ी दादी। अरे खुशी, खुशी आराम से, आराम से, कोई बात कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। इधर आओ। स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना तुम, स्ट्रॉन्ग गर्ल को कुछ नहीं होता, ओके? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, रोना बंद करो। लाई, ठीक। इधर अब कैसा लग रहा है माँ? अब तो खुश हैं आप? अब मैं बहुत खुश हूँ, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं खुद खा लूंगी, ला दे। मैं खिला देती हूँ। मैं खा लूंगी। इसके हाथ से खाना था। हम बस अभी आए। हे माता रानी, कहीं ना कहीं हमें एहसास जरूर था, लेकिन आज तो यकीन हो गया कि रुद्र जी गलत इंसान नहीं है। बस हालातों की वजह से वो कठोर बन गए हैं। परिस्थितियों ने उन्हें पत्थर दिल बना दिया है। लेकिन अब जब आपने हमारा साथ इनके साथ जोड़ा है, तो हम ये प्रण लेते हैं कि उनकी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, उन्हें हम हमेशा के लिए मिटा देंगे। उनके अंदर की अच्छाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। आज से, अभी से आपके आशीर्वाद के साथ हम रुद्र जी को अपना पति मानते हैं। और पत्नी धर्म निभाते हुए अपना पहला वादा करते हैं। आज से उनकी जिंदगी की हर कठिनाई हम जड़ से मिटा देंगे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख करनी। मंगलम
तो आप एक काम कीजिए, आप घर ही आ जाइए, यहीं मीटिंग कर लेते हैं। राइट। हेलो। ये सब क्या हो रहा है? देवयानी ने नई नौटंकी शुरू की। पूरी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर रही है ये लड़की। देख रहे हैं ना नानी मॉम की कितनी तबीयत खराब थी। इस लड़की को किसी की परवाह नहीं है, किसी की भी नहीं। राजवीर अभी तक हॉस्पिटल में एडमिटेड है, पर ये लड़की अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। घर में फंक्शन थ्रो किया इसने। क्या कहूँ मैं, मुझे तो बहुत सैड फील होता है। देवयानी चलो मेरे साथ। रुद्र, एक मिनट, पूजा शुरू होने वाली है बेटा। कोई बात नहीं, बस 1 मिनट में हमारे पति को कुछ बात करना है हमसे। ये क्या पति पति लगा रखी है तुमने? हाँ? ये क्या खेल खेल रही हो? क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने ये? अब नौटंकी तो नहीं है, शादी जरूर है। और आप हमारे पति हैं तो हम आपको पति बुलाएंगे ना, और कब बुलाएंगे? ऐसे मत देखिए, इस सब की शुरुआत ना आप ही ने की है। भरे चौराहे पर सबके सामने आपने हमारी मांग भर दी। सबसे कहा ये देवयानी त्रिपाठी हमारी पत्नी है, हम इनके पति हैं, आइए फोटो खींचिए। तुम्हें मैं ऐसी सजा दूंगा कि मरते दम तक आंसू बहाती रहोगी तुम। और ये है देवयानी देवा त्रिपाठी, अभी अभी मैंने इनसे शादी की है। तो फिर अब क्या हुआ? बंद करो अपनी बकवास, समझी तुम? देखिए बकवास नहीं कर रहे। आज गणेश चतुर्थी है तो घर पे गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। हर साल हमारे घर में भी होता था, और हमारा पूरा यकीन है एक बार घर में गणपति जी आ जाते हैं तो घर की सारी दुख दुविधाएं, सारी कठिनाइयां सब दूर हो जाती है। और सच कहे तो हमें पूरा यकीन है आज आपके साथ जरूर कुछ अच्छा होगा। एक मिनट। ये पेन लीजिए। जब से मेरी बीवी मुझे मार के गई है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। समझ आई तुम्हें? लेकिन हम कह रहे हैं ना आज जरूर अच्छा होगा। कुछ नहीं होगा, और ना ही वो होगा जो तुम सोच रही हो। हाँ पूजा? हाँ पूजा। कोई पूजा नहीं होगी इस घर में। ठीक है, तो एक काम कीजिए, जैसे ही कुर्ता फाड़ दिए ना वैसे पंडाल भी तोड़ दीजिए और मेहमानों को बोल दीजिए घर चले जाए। गणपति जी को भी घर से बाहर रख दीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आपने गणपति जी को घर से बाहर निकाला तो हम भी घर से चले जाएंगे। और अगर आपकी नानी माँ फिर से अनशन पर चली गई तो आप ही समझाइएगा उन्हें। दीदी आपको पंडित जी बुला रहे हैं। अभी आते हैं।
गणपति स्थापना की पूजा शुरू होने वाली है, आ जाइएगा। इंतजार करेंगे आपका। आपने पापा को पूजा में क्यों बुलाया? देखा ना वो कितने गुस्से में थे। वो नहीं आएंगे पूजा में, वो कभी नहीं आते। लेकिन इस बार जरूर आएंगे, तुम देखना। ओफो बुद्धू दीदी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? पापा सुबह सुबह वो गंदी वाली ड्रिंक पी लेते, तो कैसे आएंगे? इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहा है कि इस बार हमारे घर पे गणपति जी आए हैं। वो ऐसा चमत्कार करेंगे कि तुम्हारे पापा गंदी ड्रिंक नहीं पिएंगे, सिर्फ चरण अमृत पिएंगे। सच्ची? मुच्ची। गणपति बप्पा मोरया। चलो। अब आप स्थापना के लिए संकल्प कीजिए। रामो! ये शराब की सभी बॉटल्स खाली कैसे हैं? हमें यकीन था रुद्र जी कि आप पूजा में जरूर आएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।